250 ऐसे एमपीज जीत कर आए हैं जिन पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 250 में से 170 के ऊपर रेप का मुकदमा है। दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? 9 बजे आजा केजरीवाल, मैं भी आता हूं। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो। केजरीवाल जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी। केजरीवाल नंबर ही झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि कल ओखला में ओवैसी साहब का रैली था प्लस पैदल यात्रा था, और पैदल यात्रा में आपने देखा ही कि वाकई में कितनी भीड़ थी, जिससे कहीं ना कहीं विरोधियों को पसीना छूटने लगा। उसके बाद शाम में 7 बजे शाहीन बाग में ही ओवैसी साहब का बहुत बड़ा रैली हुआ। साथ साथ ओवैसी साहब ने पहला जवाब उनके मुंह पर दिया, जो लोग कह रहे थे कि दिल्ली के दंगे के आरोपी को उन्होंने टिकट कैसे दे दिया। बहुत से लोग इस बात का सवाल कर रहे हैं कि मजलिस ने 2 उम्मीदवार जो दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में उतारे हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में है। आखिर इनको क्यों उम्मीदवार बनाया गया? लोग बहुत से तबसरे भी कर रहे हैं, बाज तो मनगढ़ंत बातें करते हैं और जो इस तरह की बकवास करते हैं वो कानून को नहीं जानते और उनके दिलो दिमाग में एक नफरत भरी हुई है। भारत के कानून के लिहाज से शिफा और ताहिर साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उसमें 250 लोगों पे क्रिमिनल केस है और 250 में से 170 पे सीरियस क्रिमिनल केस है। देखिए ओवैसी साहब ने कैसे आंकड़ा बताया जी। भारत की पार्लियामेंट में करीब 250 ऐसे एमपीज जीत कर आए हैं जिन पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 250 में से 170 के ऊपर रेप का मुकदमा है, एमपी है। मर्डर का मुकदमा है, एमपी है। इसमें बीजेपी के करीब 94 जीतने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये लोग जो बकवास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 32 एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, समाजवादी के 17 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, शिवसेना के करीब 4 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये लोग इलेक्शन जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और जो कुछ नहीं किए उन पर झूठा एक मुकदमा लगाकर 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते
तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन अवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है। तो जनता को तय करना है। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है तो ओखला की आवाम में अगर हमीयत है, और अगर ओखला की आवाम में हमीयत है, मुझे यकीन है, अगर आप में हरारत है, अगर आपके दिलों में एक बेदारी है, तो आपको 5 तारीख के दिन एक इनकलाब रकम करना पड़ेगा। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। जो लोग ये आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं नहीं वोट कटेगा, अरे 94 से लेकर 2019 तक यहां से अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार एमएलए बना। अब तुमको बीजेपी कैसे याद आ गई? तुमको ईडी पकड़ के लेके गई। तुम कौन सी चाय पीकर बेल हासिल करे हमको बताओ। तुमको बेल कैसे मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? तुम्हारे आका केजरीवाल को 6 महीने के बाद बेल मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? सिसोदिया 16 महीने जेल में बेल मिल गई, जैन जेल में बेल मिल गई। बताओ कहीं तुम कुछ सेटिंग तो नहीं कर लिए? तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो और आज हम मजलिस उम्मीदवार या खड़ा करी तो नहीं बीजेपी जीत जाएगी। अरे ओखला की वोटर लिस्ट केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। ये डराने का काम मत करो आप आम आदमी पार्टी के लोगों। नहीं बीजेपी आ जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक डर पैदा हो गया है। तुमको नजर आ रहा है तुम्हारी नाकामी जो इंशाअल्लाह हकीकत में तब्दील होगी। केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर, तू यहां ठहर के बोल। सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूं। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। पहली मंजिल पर कहा जाएगा 25 रुपये, दूसरी मंजिल पर 30 रुपये। अरे मफलर, कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा? पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। ये जनता का पैसा है। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाम यहाँ की। कैसे ये राजनीति दल सिर्फ सियासी फायदा उठाते हैं, मुसलमानों का वोट लेते हैं, लेकिन मुसलमान लीडरशिप उभर न जाए इसके लिए ये लोग हमेशा बीजेपी का डर दिखाते हैं, भय दिखाते हैं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि ये बीजेपी का डर दिखाते हैं। अरे बीजेपी का डर दिखाने वालों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था?
क्या मैं आकर बोला था आपको ये मेरा उम्मीदवार है तो बीजेपी पूरे कैसे जीत गई? क्या मैं आकर आपके कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूका के बीजेपी को जिता दो? ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। क्यों तकलीफ हो रही है? ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बने, आपकी एक आजाद सियासी आवाज पैदा हो। ओवैसी साहब ने कहा कि अगर इस दुनिया में झूठे का अगर अवार्ड किसी को दिया जाएगा तो उसमें सबसे नंबर 1 2 आदमी आएगा, एक है मोदी और दूसरा है केजरीवाल। यहां से कोई बीजेपी नहीं कामयाब होगी। ये केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं और मासूम जनता उनका यकीन भी कर लेती है। ओवैसी साहब ने केजरीवाल को धोया है। वाकई में केजरीवाल को ये जन्म जन्म तक ओवैसी साहब की बातें याद रहेगी। विशेष आप लोगों का क्या इस पे कहना है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।